नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक ही घटना पर दो मुकदमे चल रहे हों तो न्यायालय को दोनों को एक साथ कैसे देखना चाहिए? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे, रमेश बनाम राजस्थान राज्य। इस केस ने यह स्थापित किया कि क्रॉस केस को एक साथ सुनवाई देना कितना जरूरी है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत न्याय करने के लिए विशेष शक्ति का उपयोग किया। तो आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। यह मामला एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ था जो 1 जनवरी 1993 को हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर नंबर 1/1993 और 91993। इस विवाद में रमेश और अन्य 5 लोगों को दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गईं। वहीं दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को बरी कर दिया गया और कुछ को परिवीक्षा प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। इस केस में निम्नलिखित धाराएं लगाई गई थीं। धारा 148 घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना। धारा 307/149 हत्या के प्रयास के लिए सामूहिक जिम्मेदारी। धारा 326 खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 323/149 चोट पहुंचाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी। धारा 452 घर में घुसकर हमला करना। इसके अलावा प्रोबेशन ऑफ ओफेंडर्स एक्ट 1958 और आर्टिकल 142 को इस केस में महत्वपूर्ण माना गया। अब बात करते हैं कि इस केस ने कैसे अलग अलग अदालतों में अपना सफर तय किया। ट्रायल कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय गंगापुर सिटी राजस्थान रमेश को दोषी ठहराया और कड़ी सजा सुनाई। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच कुछ धाराओं में बरी किया, लेकिन धारा 326, 325, 452 और 323 में दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, क्रॉस केस और समझौते को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 142 का प्रयोग किया और रमेश को प्रोबेशन पर छोड़ दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या पाया? क्रॉस केस में दोनों मुकदमों को एक साथ देखना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने दोनों केस को अलग अलग चलाकर गलती की। हाई कोर्ट का समझौते को नजरअंदाज करना न्यायोचित नहीं था। यदि दूसरे पक्ष को परिवीक्षा प्रोबेशन दी गई तो रमेश को भी वही राहत मिलनी चाहिए। 30 साल तक लंबित रहने के कारण इस मामले में नरमी बरतना जरूरी था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने रमेश को प्रोबेशन पर छोड़ने का आदेश दिया। 10,000 रुपए का बांड भरने का निर्देश दिया गया। 100 रुपए का जुर्माना अभियोजन खर्च के रूप में लगाया गया। जेल की सजा समाप्त कर दी गई। यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि अदालतों को समान न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से क्रॉस केस में। रमेश के वकील की दलीलें। मामला क्रॉस केस का था, लेकिन रमेश को अलग तरीके से ट्रीट किया गया। हाई कोर्ट ने समझौते को अनदेखा किया। रमेश 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। यदि दूसरे पक्ष को प्रोबेशन मिली तो रमेश को भी मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार की दलीलें। अपराध गंभीर था और हिंसा शामिल थी।
हाई कोर्ट ने सजा में पहले ही नरमी बरती थी। गंभीर चोट वाले मामलों में प्रोबेशन नहीं दी जानी चाहिए। इस केस से वकीलों और कानून के छात्रों को क्या सीखने को मिलता है? क्रॉस केस को हमेशा एक साथ सुना जाना चाहिए। सेटलमेंट कभी कभी केस का रुख बदल सकता है। लंबे समय से लंबित मामलों में परिवीक्षा का विकल्प एक अच्छा कानूनी उपाय हो सकता है। आर्टिकल 142 न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। तो दोस्तों, रमेश बनाम राजस्थान राज्य 2025 INSC 46 का यह फैसला दिखाता है कि न्याय केवल कानून के अनुसार नहीं, बल्कि न्याय के सिद्धांतों के अनुसार भी दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह भी स्पष्ट करता है कि जब एक ही घटना पर दो अलग अलग मुकदमे हों तो सभी आरोपियों को समान अवसर मिलना चाहिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।